The next topic of unit is relation between electric field and electric potential. Now, as we know that each and every charged particles create a field around it, and due to that another charged particle experiences a force of attraction or repulsion. That space or that region is called electric field, and the electric potential is a cause of flow of charges, that is the amount of work done performed by the external agency to moving a test charge from infinity to that point. Infinity से किसी particular point तक move करने के लिए जो work done होता है, that work done per unit charge is called electric potential, and electric field is force per unit test charge. Electric force experienced by per unit test charge is called electric field. अब इन दोनों पैरामीटर्स में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम ऑलरेडी पहले भी डेराइव कर चुके हैं, दैट इज वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स. इसके अंदर ये पॉइंट हम डेराइव कर चुके हैं, उसी को बस हम थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं वापस. सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस टॉपिक इज आल्सो नोन एज line integral of electric field. Now, as we know that when we taking a, suppose if you are taking a positive point charge, the field produced by this positive point charge is non-uniform and that is always directed away from the charge. ठीक है, जैसे एक पॉइंट चार्ज हमने क्यू लिया, इसके थ्रू जो फील्ड क्रिएट होगा वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा एंड दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो रहेगी वो क्या रहेगी, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज. सपोज इफ यू आर टेकिंग अ टेस्ट चार्ज which is initially at infinity and we are interested to move this test charge from infinity to any point in a field. At any point in a field is, let's suppose that point we are taken is point P. Now we are interested to move this test charge from infinity to that point P. तो इस मोमेंट में क्या करना है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, that how much work is done by the external agency. अब एक्सटर्नल एजेंसी वर्क क्यों करेगी, ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन दोनों क्या रहेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज. इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्यू नॉट ई. तो एक्सटर्नल फोर्स जो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट करेगी, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस क्यू नॉट. एक्सटर्नल एजेंसी मूव दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट पी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्सेस. तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट वो क्या कर रहा है, उसको फील्ड के अंदर लेके आ रहा है, और वो जो उस मोमेंट में जो वर्क डन करेगा वही वर्क डन आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल. क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो वो नेट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग एनी 2 पॉइंट्स इन अ फील्ड. ठीक है, सपोज आप कोई भी 2 पॉइंट फील्ड के अंदर ले लें, रैंडमली हमने इस फील्ड के अंदर 2 पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी. ठीक है, और हमने प्लेस क्या किया कि सपोज पॉइंट ए बी आपने जो यहां लिए हैं, उसमें पॉइंट ए बी यहां भी ले सकते हैं, इस लाइन के अलाउंग भी ले सकते हैं. सपोज आप चाहें तो पॉइंट ए बी यहां भी ले लें. सपोज पॉइंट ए यहां ले लिया और पॉइंट बी यहां ले लिया, और ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, क्या हो गया, डी आर. सो वर्क डन to moving Q naught charge from smaller displacement dr कितना होगा, dw external, that is f external dot dr. एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है,
माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है? माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। ठीक है, तो ये वर्क डन आ गया। दिस स्मॉलर वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये क्यू नॉट जो है मैंने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, दैट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। Now that smaller work done per unit test charge is called potential difference between 2 points A and B. क्योंकि work done per unit charge is called potential, तो ये smaller work done है, smaller work done per unit charge is called potential difference. dW by Q naught क्या हो जाएगा? dV, and that dV is equals to minus E dot dR. So यहाँ ये जो रिलेशन आया, ये क्या आ रहा है? That potential difference is negative of line integral of electric field. क्या है? Potential difference is equals to negative of line integral of electric field. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे dV है तो इसको इंटीग्रेट किया to find the electric potential या potential difference. ठीक है, from point A to point B. तो V की वैल्यू क्या आ गई? V is equals to A to B. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी आर। डी आर क्या है आपका? पोजीशन वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये E डॉट डी आर क्या बोला जाता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस टर्म इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है उसी से दूसरा एक रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, that dV is equals to minus E dot dr. So dV by dr is equals to minus E. So E is equals to minus dV by dr. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? That is change in potential per unit length या decrease in a potential per unit length. dV क्या है? dV is a change in potential, dr is change in length और नेगेटिव है तो ये क्या बोला जाएगा? डिक्रीमेंट इन अ पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं, that V is equals to negative of line integral of electric field and electric field is negative of potential gradient. मैथमेटिकली हम बात करें, यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है किसी पर्टिकुलर स्पेस का एंड यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को पोजीशन के साथ क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। आप पोजीशन के साथ उसको इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट अ पोटेंशियल। और यदि आपको पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है और आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कर लेंगे? पोजीशन के साथ उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। E is equals to minus dV by dr. So as you differentiate the potential with respect to position, you will get an electric field. और इलेक्ट्रिक फील्ड को पोजीशन वेक्टर के साथ यदि इंटीग्रेट कर देंगे, you will get a potential at that point. So that is the relation. इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे पोजीशन के साथ तो पोटेंशियल मिल जाएगा, और पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को आप पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड। Is that clear?
ठीक है। अब यहाँ एक ये जो रिलेशन आ रहा है that E is equals to minus dV by dr, that gives a important relation between electric field and electric potential। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। मींस क्या बोल रहा है, that the direction of increased electric field in a space is where the potential decreases steeply। मींस यदि किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करना है, एग्जामिन करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट या उस प्लेस पर ज्यादा होगा जहां पर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ डिक्रीज हो रहा। जैसे सपोज इफ आई एम टेकिंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि दैट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरी क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ इफ आई एम टेकिंग एनी टू पॉइंट्स इन अ फील्ड, ये पॉइंट ए लिया और ये पॉइंट बी लिया, सो एट व्हाट पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर। दो पॉइंट हमने फील्ड में लिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, बता सकते हैं आप, इन दोनों पॉइंट में से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, बी का। वाई, एनी रीजन, वो नहीं पता। देखिए पॉइंट बी के बजाय पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज मोर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब देखिए मैंने ये किस रीजन से लिखा, हमने क्या बोला है, that the direction of increasing electric field is where the potential decreases steeply, यानी पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा। अब मैंने क्या बोला कि that is my direction of increasing electric field, यानी लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल, सॉरी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट मेरा पोटेंशियल इंक्रीजिंग है। तो पॉइंट ए जो है वो लेफ्ट साइड में है, पॉइंट बी राइट साइड में है, तो पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो हमने क्या बोला कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, पर यूनिट लेंथ डिक्रीज हो रहा हो, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा और पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या रहेगा, कम रहेगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि ये आपका लेसर इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा ये क्योंकि ये इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यदि पॉइंट सपोज एक पॉइंट सी लेता है यहाँ पर, तो पॉइंट ए और पॉइंट सी का पोटेंशियल क्या रहता, सेम रहता, क्योंकि दे आर एट सेम पोजीशन। इज इट क्लियर? देखिए पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा पॉइंट बी के कंपैरिजन में। ज्यादा क्यों है, क्योंकि पॉइंट when the field is in a 1D, यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वन डायमेंशनल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही लाइन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या हो जाएगा, E is equals to minus dV by dr, क्या हो जाएगा, माइनस dV by dr। बट यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल मतलब ये उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, दैट इज माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, दैट इज नोन एज डेल वी बाय डेल एक्स, या दैट इज आल्सो नोन एज डेबर वी बाय डेबर एक्स, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब भी आपका पोटेंशियल जो होगा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में रहेगा और उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वेरिएबल एक्स के अलावा बाकी सारे वेरिएबल क्या होंगे, एट ए इंस्टेंट कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, ई वाई क्या होगा, माइनस डेल वी बाय डेल जेड, सॉरी डेल वाई, और
ई वाई हो जाएगा माइनस डेल बी बाय डेल वाई, और ई जेड क्या हो जाएगा माइनस डेल बी बाय डेल जेड. दिस इज कॉल्ड पार्शियल. टू ऑब्टेन अ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स एक्सिस डायरेक्शन क्या हो जाएगा del v by del x. Differentiate the potential with respect to x. Differentiate the potential with respect to y, you will get a ey. Or differentiate the potential with respect to z, you will get a ez. ठीक है. तो जब आपका 3D फील्ड रहेगा तो इस अकॉर्डिंग आप क्या कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है, समझ में आया. Any doubt in that part? अभी हम इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है. ठीक है, वो अभी हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम करेंगे तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करने के लिए आपको पोटेंशियल को पोजीशन के साथ क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा. और यदि आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना रहेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को पोजीशन के साथ इंटीग्रेट करना रहेगा. क्या करना रहेगा, इंटीग्रेट करना रहेगा. यदि सपोज आपका फील्ड यूनिफॉर्म है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो रिलेशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर. When electric field is uniform, then E is equals to V by D. Electric field is volt per meter, or we can also write then V is equals to E into B. जब आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, D क्या है, that is the separation between electric field lines. ये गैप जो होगा ये क्या बोला जाएगा, डी. सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो E इज इक्वल्स टू V बाय D. क्या हो जाएगा, V बाय D. इज इट क्लियर? आया समझ में? ठीक है. अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लियर. नाउ द क्वेश्चन इज लाइक दैट, इन अ सर्टेन रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस इज गिवन बाय V is equals to 2x square y 3y cube z minus 4 z to the power 4 into x. Find the component of electric field and the vector electric field at a point 1, 1, 1. आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू 2x square y plus 3y cube z minus 4 z to the power 4 into x. Find the component of electric field and the vector electric field at a point 1, 1, 1. जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है, ये कैलकुलेट करना है. मतलब पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो हाउ टू कैलकुलेट, नाउ एज यू नो दैट वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, EXI कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप. अब x component of electric field Ex is minus del V by del x. ठीक है. सो माइनस del by del x of V क्या दिया हुआ है आपको, 2x square y plus 3y cube z minus 4z to the power 4 into x. अब जब इस पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. तो x के अलावा बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे. तो Ex की वैल्यू क्या हो गई, माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2x स्क्वायर y माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ 3y क्यूब z
माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ माइनस 4z³ x। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में 2x² y है तो y कॉमन, y बाहर आ जाएगा, एज ए कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और 2 भी बाहर आ जाएगा। x² को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा 2x। माइनस साइन मैं ऑलरेडी सबके लिए कॉमनली बाहर ही ले लेता हूं एक साथ, तो x² का डिफरेंशिएट क्या हुआ 2x। अब देखिए इस वाले टर्म में x है ही नहीं, y और z है, तो कांस्टेंट को जब z टू द पावर, एक सेकंड, वो लास्ट टर्म में अब देखिए ये जो टर्म है वो क्या है 3y³ z। तो इस एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल नहीं है x, तो ये सारे कांस्टेंट टर्म होंगी। तो कांस्टेंट को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0। अब इसके अंदर जब x के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो माइनस हमने बाहर ले लिया ऑलरेडी, तो ये हो गया -4z⁴ और x को डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ तो 1 आ जाएगा। अभी माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -4xy और प्लस 4⁴z⁴। अब हमें कैलकुलेट करना है, ये तीनों का माइनस पहले बाहर ले लिया था, तो इसको ये 2y कॉमन आया, x² का डिफरेंशिएट क्या हुआ 2x। या x की टर्म है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा x के रेस्पेक्ट में 0 और इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 1। माइनस साइन ऑलरेडी बाहर दिया हुआ था तो माइनस से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 1, 1 कैलकुलेट करना है। तो क्या हो गया -4 × 1 × 1 प्लस 4 × 1 × 1, सॉरी 1 to the power 4। तो पोटेंशियल क्या हो गया 0, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0, -4 और ये +4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट क्या आया 0, क्या आ गया 0। ठीक है, एक बार वापस से मैं x कंपोनेंट को रिपीट कर रहा हूं कैसे आया देखिए। नाउ वी कैलकुलेट द y कंपोनेंट। ठीक है, तो y कंपोनेंट Ey = माइनस डेल v बाय डेल y। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में। ये y और यहां पर भी y। तो जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z को कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। माइनस बाहर ले लिया पूरे सबके लिए, ये 2x² कॉमन आ गया। y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डेल y बाय डेल y 1 हो गया। ठीक है, इस वाले में प्लस 3z बाहर आ जाएगा, 3 और z कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। y³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3y² और इस टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि यहाँ कोई y की टर्म है ही नहीं। x और z है और x और z कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, 4 भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0। तो Ey हो गया -2x² y प्लस 9y² z। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट पॉइंट 1, 1, 1। तो ये हो गया -2 × 1 का स्क्वायर माइनस 9 × 1 का स्क्वायर × 1। तो ये हो गया -11। क्या हो गया -11 और वोल्ट पर मीटर। यूनिट क्या रहेगी -11 वोल्ट पर मीटर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट आ गया। x कंपोनेंट आया आपका 0, y कंपोनेंट आया -11 वोल्ट पर मीटर। अब z कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन इसको डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया z के रेस्पेक्ट। माइनस कॉमन ले लिया। अब ये टर्म फर्स्ट टर्म आप देखिए, माइनस बाहर, इस पहले टर्म में कहीं पर भी z नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ
3y³ कॉमन आ जाएगा, z का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। यहाँ 4x कॉमन आ गया, -4x कॉमन ले लिया, z⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4z³, तो Ez की वैल्यू हो गई -3y³ और +16xz³। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 1, 1 ये हो गया -3 और +16, तो 13 वोल्ट पर मीटर। तो Ez की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 वोल्ट पर मीटर, और वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा -11j प्लस 13k, क्योंकि तो x कंपोनेंट 0 क्या है, x कंपोनेंट आपका क्या है 0। So to obtain या to calculate the value of electric field in a space, if the potential component is given, potential vector आपको given है, तो क्या करेंगे, potential को पोजीशन वेक्टर के साथ डिफरेंशिएट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। अब एक नेक्स्ट वैरायटी हम डिस्कस करते हैं जहां पर हमें स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और उस स्पेस के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा V = -E.dr। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये रिलेशन यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय 5i cap -3j k cap volt per meter. Find the potential difference between point B and point A if the point A is at origin and point B is at 0, 0, 5। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E is equals to 5i cap -3j cap। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है VB माइनस VA। पॉइंट A जो है इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 0, 0, 0 और पॉइंट B दिया हुआ है 0, 0, 5। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, VB माइनस VA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, VB माइनस VA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस आपको दिया हुआ है 5i cap -3j cap। अब देखिए, वी आर टेकिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr वी आर टेकन एज dx i cap प्लस dy j cap प्लस dz k cap। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है तो dx i cap प्लस dy j cap प्लस dz k cap। ठीक है, अब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, V is equals to -E.dr, तो -5i cap -3j cap डॉट dx i cap प्लस dy j cap प्लस dz k cap। ये रिलेशन क्या है, E.dr है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बाहर 5i cap -3j cap। देखिए, इसको हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 5 i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1। तो ये E, ये है डॉट dr 5 का। अब 5i cap को dx i cap के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 dx और -3 dy।
और i का k के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 रहेगा। क्या रहेगा 0 रहेगा। तो आपका क्या डिफरेंशिएशन, पहले डॉट प्रोडक्ट क्या आया 5dx माइनस 3dy। ठीक है, तो आप देखिए पोटेंशियल क्या आया -5 इंटीग्रेशन dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dy। तो ये हो गया पोटेंशियल -5 x माइनस 3y। dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y। पोटेंशियल क्या आया -5x माइनस 3y। ये आपका क्या आ गया पोटेंशियल आ गया। अब आपको पोटेंशियल क्या कैलकुलेट करना है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यानी वीबी माइनस वीए कैलकुलेट करना है। तो पहले वीए की वैल्यू कैलकुलेट करें। वीए इज पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 0। तो वीए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो 0। वीबी की वैल्यू 0 0 5। पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 0 0 5। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो हो गया -5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। तो पॉइंट ए का भी पोटेंशियल 0 है, पॉइंट बी का भी पोटेंशियल 0 है। तो वीबी माइनस वीए क्या हो गया, वीबी माइनस वीए हो गया 0। ये आपका आंसर आ गया। सपोज इसी क्वेश्चन में इसी के अंदर एक सेकंड पार्ट होता, कैलकुलेट VB minus VA if point A is 0 0 0 and point B is 4 0 3। तो कैसे कैलकुलेट करते, तो VA की वैल्यू तो अगेन वही आ जाती -5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। VB की वैल्यू क्या आ जाती -5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0। तो VB की वैल्यू आ जाती -20 वोल्ट। तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा -20। इज इट क्लियर। तो जब आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के साथ क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोजीशन वेक्टर के साथ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। नहीं आया समझ में, ये इंटीग्रेशन समझ में आया, इंटीग्रेशन पूरा नहीं समझ में आया।